10th क्लास मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे आज हम 3.1। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी 10वीं क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10 है। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज, वो एक गणित की जो क्यूज है उसमें हिस्सा लेते हैं भाई। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि हमें लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग बतानी है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में हिस्सा लिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल, वो हमने कितना मान लिया x। उसके बाद लेट नंबर ऑफ बॉयज़, वो मान लिया हमने y। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि कुल विद्यार्थी 10 है भाई 10 क्लास में, यानी कि लड़कियां प्लस लड़के, गर्ल्स प्लस बॉयज़, वो कितने हैं भाई 10। इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, ये तो लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या मैं इक्वल रखता हूँ। क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या 4 मोर यानी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 4, यानी कि हम इसमें 4 को ऐड कर दें तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या हम इसमें से 4 को माइनस भी कर सकते थे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या होगी 2। यहाँ से हम x इज इक्वल टू करते हैं, यहाँ से इस y को मैं इधर भेज देता हूँ 10 माइनस y, और हमें सोल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। तो वही हमारा बॉक्स बनाएंगे हम एक, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसमें लिख दिया यहाँ पर x और यहाँ पर y। अगर मैं y की स्थान पर, यहाँ y के स्थान पर, इस y के स्थान पर 5 पुट करता हूँ तो यहाँ x क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, इस तरह से हो जाएगा x 10 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। अगर मैं यहाँ y के स्थान पर 6 रख देता हूँ, ये रख दिया 6, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि 10 माइनस 6, ये कितना हो गया भाई 4। अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर 4 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 और ये हो गया 6। यहाँ पर तुम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर y की जो मैंने रखी है इसके अलावा भी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने y की वैल्यू 5 रखी तो x 5 आया, y की 6 रखी तो 4 आया, 4 रखा तो 6 आया। इसी तरह से इक्वेशन ये है सेकंड, इसका भी एक बॉक्स तैयार करते हैं हम। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, यहाँ x है और यहाँ y है भाई। अगर मैं y के स्थान पर 1 पुट करता हूँ तो y 1 प्लस 4, ये कितना हो गया भाई 5। अगर मैं y के स्थान पर 0 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 4, क्योंकि 0 प्लस 4 तो 4 ही रहेगा। अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो 4, ये माइनस का 1, ये इस तरह से हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4, तो यहाँ से हम वैल्यू कितनी मिलेगी 3। अब हमारे पास ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, अब इसको हम ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर, उससे हम सोल्व करके दिखाएंगे इसको। देखो भाई अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x 5 है y 5 है, फिर x 4 है y 6 है। तो सबसे पहले x 5 यहाँ पर है भाई, और y 5 1 2 3 4 और ये 5, ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया हमारा 5,5। अगला जो पॉइंट है वो x 4 है तो 1 2 3 4, और y 6 है 1 2 3 4 5 और 6, ये जो पॉइंट हो गया वो 4 और 6 हो गया। उससे नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो था 4 और x 4 था, x यहाँ पर 4 हो गया, सॉरी x 6 था तो यहाँ 6 हो गया, और y कितना था भाई 4, y 4 था यहाँ पर, ये हो गया x 6 और y 4। ये देखो जो हमारे पास जो टेबल थी ये रही टेबल, 5 और 5, 4 और 6 और 6 और 4, मैंने इसको ड्रा कर लिया। अब हम इसको स्केल की सहायता से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं।
ये लाइन ड्रॉ हो गई भाई। जो ये लाइन है तुम्हारी, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की। अब सेकंड को ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है भाई? x तो 5 है, y 1 है। x 5 है, ये रहा 5, और y है 1, ये रहा भाई 1। ये हो गया 5 और 1। उसके बाद क्या है? x 4 है और y 0 है, तो इसी पॉइंट पर x 4 है और यहाँ पर y तो 0 है ही भाई, तो ये हो गया 4 और 0। उसके बाद है x 3 है, ये x 3 हो गया। y -1 है, तो -1 है तो नीचे की तरफ चलेंगे। देखो ये रहा -1 y एक्सिस पे, ये रहा, ये है पॉइंट भाई। अब इन पॉइंटों को हम तीनों को मिला देंगे भाई। अब देखो इनको मैं, जो ये पॉइंट थे हमारे, ये मिला दिए भाई। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंट है। यहाँ देखो x के सामने क्या है? x के सामने क्या है? 7, और y के सामने क्या है? ये रहा भाई 1 2 3, यानी जो ये पॉइंट मिला वो मिला तुम्हें 7 और 3, 7 और 3। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो तो है 7, और y की वैल्यू है वो कितनी है? 3। यानी कि ये वैल्यू किसकी थी? गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगी, और ये वैल्यू किसकी थी? बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए भाई? 3। ये होता है भाई ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है वो 50 रुपये है। वेयर्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 46 यानी 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट 1 पेन। हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है। सबसे पहले करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल कितनी हो जाएगी? x। उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो मान लिया हमने y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करा है कि 5 पेंसिल देयरफॉर 5x। अगर 1x रुपये किया, मान लीजिए मैं कहूँ 1-2 रुपये किया, तो तुम 5 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी? 10 रुपीज़ की हो जाएंगी। और ये बोल दिया मैंने कि 1x रुपये की है तो 5 × x, तो 5x हो गया। 1 पेन y रुपये का है तो 7 पेन कितने हो गए? 7y। और दोनों की मिला के टुगेदर बोल रहा है, इनकी कॉस्ट कितनी है भाई? 50 रुपये है। कितनी है भाई? 50 रुपये है। अब हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब देखो x को अकेला रखना है, यहाँ पर 5 को भी इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इस तरफ ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा भाई। डिवाइड में कितना आ गया? 5। अब एक बॉक्स बनाते हैं, ये हो गया भाई एक बॉक्स। आप चाहो तो 2 भी वैल्यू ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो, आपकी सुविधा है। तो अगर मैं x के स्थान पर या y के स्थान पर रख लेते हैं, y के स्थान पर क्या रखूँ? 5। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को? देखो 50 माइनस 7, y के स्थान पर मैंने 5 को रख दिया और अपॉन में 5, ये हो गया 50, 7 5 35, 50 में से 35 गए तो 15/5, 5 तिया 15, यानी x मेरे को कितना मिल रहा है? 3। अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, किसके स्थान पर भाई? y के स्थान पर 0 रख दूँ, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बचा क्या? 50/5, 50/5, और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भाई? 10। कितना आएगा? 10 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल हो गए 7x प्लस 5 पेन 5y, और इनकी कीमत कितनी है भाई? 46 है भाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब एक बॉक्स तैयार करते हैं, ये 7 है भाई। ऐसे एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अगर मैं y के स्थान पर -2 रख दूँ, आप कुछ भी रख सकते हो भाई।
आपको सुविधा हो वह पॉइंट आप रख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ -2 रखूँगा तो देखो इस तरह से हो जाएगा ये 46 - 5 × -2/7, तो ये हो जाएगा 46 और 5 2 जा 10, लेकिन माइनस और माइनस प्लस /7, 46 + 10 ये हो गया 56/7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है यहाँ से 8। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो देखो 5 5 जा 25, 25 46 में से 25 चले जाएंगे तो /7 21 बचेंगे भाई। 21 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 3। अब हमारे पास दोनों बॉक्स तैयार हैं भाई। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पर हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो जो को फर्स्ट जो थे इसके पॉइंट वो क्या क्या थे, x कितना था भाई 3 और y कितना था 5, उसके बाद x 10 था और y कितना था 0। मैं सबसे पहले x3 लेता हूँ, तो x3 यहाँ हो गया भाई, ये रहा x3 और y कितना है 5। तो इसके बिल्कुल सीधे में चलो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास पॉइंट 3 और 5। उसके बाद क्या कहता है x 10 है और y 0 है, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ y 0 होता है 10 और 0। यहाँ पर इनको हम आपस में मिलाएंगे भाई दोनों पॉइंटों को, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी भाई। ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी। कौन सी लाइन है ये, 5x + 7y = 50। अब जो सेकंड के हैं वो x बराबर है 8, तो x बराबर 8 ये है, y बराबर है -2, नीचे की तरफ आओ 1 2, ये पॉइंट है वो है 8 और -2। अब जो सेकंड है x3 है, x3 यहाँ पर है और y 5 है ऊपर की तरफ, तो ये y 5 हो गया, ये कॉमन पॉइंट आ गया भाई इनका। यहाँ पर इनको मिलाएंगे भाई, इनको दोनों को पॉइंटों को। एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था, सेकंड पॉइंट हमारा ये था, तो अब इसको हम इस तरह से स्केल की सहायता से मिलाएंगे। जहाँ ये कट कर रही हैं दोनों कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है इनका। कॉमन पॉइंट क्या आया 3 और 5, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू x की है और ये y की वैल्यू है, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 और y = कितना आ गया भाई 5। तो x क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, x बराबर है कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी और y बराबर है कॉस्ट ऑफ पेन था। पेंसिल तो 3 रुपये की होगी और पेन 5 रुपये का हो गया भाई। ये आपको ग्राफ पूरा विजिबल हो रहा होगा भाई। अब नेक्स्ट 2 का क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि हमें बताना है भाई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइनें हैं, यानी दोनों कभी नहीं मिल रही भाई। तो अब हम देखेंगे इसमें, देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a1/a2 लिख लेता हूँ, तो ये हो गया 5/7। फिर b1/b2 लिख लेता हूँ, तो b1 हो गया -4 और b2 हो गया 6। अब देखो c1/c2 भी लिख लेता हूँ, वो हो गया 8/9, ये c1 और ये c2 माइनस का 9 है भाई। अब देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो हम यहाँ से लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि 5/7 इक्वल नहीं है -4/6 के। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया हुआ है भाई। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो दोनों लाइन क्या करेंगी भाई, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी इस तरह से दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये है जो नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी हम लिख लेते हैं a1/a2 लिख लेते हैं पहले। तो a1 है 9, ये है 18, इसको कैंसिल करो, 9 2 जा 18, 1/2। अब b1/b2 वो हो गया 3/6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2। नेक्स्ट c1/c2 ये हो गया 12/24, 1/2। अब हमें यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि a1/a2
इक्वल है भाई B1/B2 और इक्वल है C1/C2, यानी कि 1 तीनों ही वैल्यू हैं वो किसके इक्वल हैं 1/2 के। तो लाइन क्या होगी, ओवरलैपिंग का केस होगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, इसी तरह से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन उसको पूरी तरह ढक लेगी। कोइंसिडेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसका थर्ड केस है भाई, थर्ड केस में क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है दो, 6x - 3y + 10 और 2x - y + 9। तो यहाँ से A1/A2 निकालते हैं, वो हो जाएगा 6/2, इसको कैंसिल किया तो कितना आया भाई 3। उसके बाद B1/B2, ये B1 है भाई -3 और ये B2 है, इसका कोएफिशिएंट है 1 और आगे माइनस है तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 3। अब नेक्स्ट C1/C2, ये है 10 और ये है 9। अब यहाँ से पता चल रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। इसको लिख के दिखाएंगे, 3 इक्वल है 3 के, नॉट इक्वल है 10/9 के। तो क्या होता है, लाइन एक दूसरे को कट करती ही नहीं, यानी कि पैरेलल लाइन होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल लाइंस, यानी इस तरह से दो लाइन रेल की पटरियाँ होंगी। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिडेंट्स इन कंसिडेंट्स। कंसिडेंट्स दो केस में होती हैं भाई, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तब भी हम क्या कहेंगे कंसिडेंट्स, और A1/A2 B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 है तो अभी क्या कहेंगे कंसिडेंट्स। और अगर ये केस है हमारे पास A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 इन कंसिडेंट्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी बातें बताई हुई हैं। अब देखो यहाँ से A1/A2 निकालो तो वो आ जाएगा A1 3 A2 2 है। फिर हम B1/B2 निकालते हैं तो यह हो जाएगा 2/-3, 2/-3। यहीं से पता चल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल है भाई B1/B2 के, यानी कि 3/2 इक्वल नहीं है 2/-3 के। तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या लिखेंगे कंसिडेंट्स, कंसिडेंट। सेकेंड पार्ट है इसका, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ से करते हैं A1/A2 निकालते हैं सबसे पहले, 2/4, यानी 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स पे 1/2। इसी तरह से हम निकालते हैं B1/B2, वो हो जाएगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 1/2। अब C1/C2 निकालते हैं, वो हो गया 8/9। यहाँ से आपको एक बात पता चल रही होगी कि A1/A2 इक्वल है भाई B1/B2 के और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, यानी लाइन पैरेलल है। इसको मतलब क्या है इनकंसिडेंट्स, इनकंसिडेंट, सिर्फ इतना ही बताना है। इससे जो अगला पार्ट है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। 3/2x है प्लस 5/3y है = 7 है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है या सेकंड इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड बनाते हैं हम इसका रू, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, एलसीएम आ गया इसका 6। अब 2 को 6 से डिवाइड किया 3 टाइम्स पे गया, 3 3 जा 9x, फिर प्लस 3 2 जा 6 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से 5 को 10 = 7। समझ में आया भाई। इस 6 को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 9x + 10y और ये हो गया 42। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट। और इक्वेशन 2 हमारे पास पहले गिवन है 9x 10y = 14। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं A1/A2, 9/9, 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया 1। उसके बाद B1/B2, ये आ गया 10/-10, ये कैंसिल -1। यहीं से पता चल गया, हम आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यानी 1 नॉट इक्वल टू है -1। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होंगे लाइन कंसिडेंट्स।
यानी सॉल्यूशन इसका कंसिनेंट्स होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो a1 बाई a2 निकालते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 10, 5 टू ज़ा 10, ये हो गया माइनस 1 बाई 2। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, ये हो गया माइनस 3 अपॉन 6, 3 टू ज़ा 6, माइनस 1 बाई 2। अब c1 बाई c2 निकालते हैं भाई, ये हो गया 11 अपॉन माइनस 22, ये आ गया माइनस 1 बाई 2। ये हो गया a1 बाई a2 इक्वल मिला है भाई b1 बाई b2 के, और इक्वल आया है c1 बाई c2। सारे क्या रहे हैं माइनस 1 बाई 2। तो क्या हो जाएगा इसका कंसिनेंट्स। अब जो इसका लास्ट पार्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन का, इसको भी हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड रूप में लेके आएंगे। तो इसके अपॉन में 1 किया, यहाँ इसका 3 एलसीएम लिया, तो ये होगा 4x प्लस 3 टू ज़ा 6y इज इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ से। ये होगा 4x प्लस 6y और 8 3 ज़ा 24, ये इसकी स्टैंडर्ड रूप हो गया। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, वो हो जाएगा 4 अपॉन 2, 4 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, b1 बाई b2, ये हो गया 6 अपॉन 3, 3 टू ज़ा 6, 2, और c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा 24 अपॉन 12, ये भी कितना आ गया भाई 2। तो यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कंसिनेंट्स होगा भाई। बाकी बचे हुए पार्ट कल वीडियो नंबर 2 पार्ट में करेंगे भाई।